नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब्स विद दीप पर। तो फ्रेंड्स, आज है 31 अगस्त 2020 और आज के दिन से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स बनेंगे उन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन है, लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने से एक दिन पहले किस एथलेटिक कोच का निधन हो गया? तो इसका आंसर होगा पुरुषोत्तम राय। पुरुषोत्तम राय जो कि एक एथलेटिक्स कोच है जिनका निधन द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने से एक दिन पूर्व हो गया। अगर हम पुरुषोत्तम राय की बात करें तो इनका निधन 79 वर्ष की उम्र 79 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इसके साथ ही निधन के कारण की अगर हम बात करें तो वो दिल का दौरा पड़ने से, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। पुरुषोत्तम राय ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड रेस रिहर्सल में भी हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाने की घोषणा अनअकैडमी को इसका आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाने की घोषणा अभी हुई है। अनअकैडमी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो अनअकैडमी की शुरुआत 2010 में हुई थी। किसके द्वारा? गौरव मुंजल के द्वारा। गौरव मुंजल ने सबसे पहले यूट्यूब चैनल के रूप में अनअकैडमी की शुरुआत की थी। तो ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली की सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग योजना या अभियान जिसे शुरू किया है। अब नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो इसके अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री है, जो कि आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। आपका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी। वहीं अगर दिल्ली में उपराज्यपाल की हम बात करें तो उपराज्यपाल है अनिल बैजल। इसके अलावा लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें दिल्ली में, कुल लोकसभा सीटें तो वो है 7। राज्यसभा सीटों की अगर हम बात करें तो वो है 3 और विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो वो टोटल है 70। इतनी जानकारी आपको इससे मिलती है। इसके अलावा एक जानकारी, अभी दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है। पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा लॉन्च की है? पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है केरल की गवर्नमेंट ने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केरल राज्य सरकार ने प्रतीक्षा एम्बुलेंस को लॉन्च किया है, जो कि समुद्री मछुआरों के लिए लॉन्च की है। अब केरल की अगर हम बात करें तो केरल की राजधानी
केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा केरल के गवर्नर की अगर हम बात करें तो वह है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर है। मोहम्मद खान। इसके अलावा हम ये प्रतीक्षा जो एम्बुलेंस है ये किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है, तो इसकी बात करें तो ये बनाई गई है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे तैयार किया गया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे तैयार किया गया है। केरल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा जाता है वो शांत घाटी। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी और दूसरी चीज़ है वह पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, तो इनका आप ध्यान रखेंगे। ये भी दोनों शांत घाटी और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनका नाम है शिंजो आबे, ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, डी ऑप्शन। जापान के प्रधानमंत्री जिनका नाम शिंजो आबे है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के कारण की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य समस्या के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वहीं अगर हम बात करें जापान की, तो जापान जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। सबसे पहली बात, एशिया महाद्वीप में जापान देश है वो स्थित है। इसके अलावा जापान की राजधानी की अगर हम बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो। वहीं अगर जापान की मुद्रा की हम बात करें तो वो है येन। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। इसके अलावा आगे हम चले 6 नंबर क्वेश्चन। अभी हाल ही में ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने करोड़ में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.55 करोड़। ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। अगर बात करें तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी है लंदन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। करेंसी की अगर हम बात करें, मुद्रा की हम बात करें तो वो है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा है। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौन है ब्रिटेन के? अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी हाल फिलहाल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा शुरुआत की है। अब एक्सिस बैंक की एक बात हो रही है, तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में। एक्सिस बैंक के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मुख्यालय है इसका मुंबई में। वहीं अगर एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ की बात करें, एमडी या सीईओ, तो वो है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ है। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें, एक्सिस बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो वह है राकेश मखीजा। राकेश मखीजा। ये कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया गया?
अभी हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया गया? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। अब मेजर ध्यानचंद की अगर हम बात करें तो ये एक हॉकी प्लेयर है जो कि इंडियन हॉकी प्लेयर है। मेजर ध्यानचंद ने भारत को लगातार तीन बार लगातार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताए थे। स्वर्ण पदक। मेजर ध्यानचंद के बारे में, इनके उपनामों के बारे में अगर हम बात करें तो उपनाम है इनके हॉकी का जादूगर और द विजार्ड ऑफ इंडियन हॉकी, ये इनके उपनाम है। और ये उनका 115वां जन्मदिन था। वहीं अगर हम पहले राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें कब मनाया गया, तो वो मनाया गया था 1912 में। पहला राष्ट्रीय खेल दिवस 1912 में मनाया गया था जो कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो अगला क्वेश्चन है, कोरोना से मौत के मामले में विश्व में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? कोरोना ये महामारी है जिसमें मौत के मामले में भारत अभी विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब वहीं अगर हम बात करें कि पहले तीसरे स्थान पर कौन सा देश था, तो पहले मेक्सिको जो देश है वो तीसरे स्थान पर था, जिसका स्थान भारत ने ले लिया है। तीसरे स्थान पर भारत, अब तीसरे स्थान पर भारत है तो पहले स्थान की अगर हम बात करें, पहले स्थान पर अभी अमेरिका, कोरोना से मौत के मामले में पहले स्थान पर अमेरिका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, picodi.com द्वारा तैयार की गई प्रति महीने के औसत वेतन की 106 देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, यानी कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड, जो कि picodi.com द्वारा तैयार की गई मासिक औसत वेतन के आधार पर सूची में पहले स्थान पर रहा है ये स्विट्जरलैंड देश। यह टोटल 106 देशों की सूची थी जिसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। वहीं अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत इस सूची में 72वें स्थान पर है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि 72वें स्थान पर भारत है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका है इन 106 देशों की सूची में तीसरे स्थान पर अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, लीड अभिनेता चैडविक बोसमैन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 42 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 43 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 45 वर्ष। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।